Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum class 10th. I hope all of you are fine. प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.2 की थी। नाउ आज हम 4.3 को स्टार्ट करते हैं। आइए हम 4.3 को देखते हैं। अगर हम 4.3 को देखें तो 4.3 भी हमारे पास 4.1 और 2 की तरह क्वेश्चन में दिया गया है, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। मीन ये जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं हमने इनको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करने हैं। बट अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन उनसे चेंज हैं। ये हमारे पास 4.1 की तरह सिंपल है, बट इनमें हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 की फॉर्म आ गया है। मीन्स हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म में है क्वेश्चंस। देखें अगर हम तो इनको करने का थोड़ा सा मेथड चेंज है। बाकी स्टार्टिंग में हम जब इनको राइट करेंगे तो थोड़ा सा हम डिफरेंट राइट करेंगे। बाकी आगे सिंपल जो है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किए थे सब वैसे ही हमने इनको करने प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह। अगर हम देखें तो हमारे पास ये सारे क्वेश्चन तो सिंपल हैं, बट यहाँ पे हमारे पास क्यूब आ गया एक्स क्यूब प्लस 1 और यहाँ पर भी एज चीज़ एक्स क्यूब प्लस 1 है। तो जब हम करेंगे इनको तो हम इनको पहले क्यूब के फार्मूले को ओपन करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको हम इस तरह से राइट करेंगे, हिंट में भी दिया गया है। इसके डिनोमिनेटर को भी इस तरह से राइट कर लेंगे और इसके डिनोमिनेटर को भी इस तरह से राइट कर लेंगे। फिर ये जो हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो हम इसको भी राइट करेंगे अपने जब हम करते होते हैं, जैसे इसको सॉल्व करते होते हैं वैसे ही हम इसको भी सॉल्व करके राइट करेंगे और सिंपली इसको भी इनको भी राइट करेंगे और सिंपल हम फिर सॉल्व करेंगे। तो आइए अब हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है 3x माइनस 11 ओवर x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके मेथड को समझते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, हम इसको लेट कर लेते हैं। लेट 3x माइनस 11 ओवर x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हम इसको राइट करते हैं a ओवर x प्लस 3 इस तरह से राइट करेंगे। तो जो हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू है उसको हम राइट करते होते हैं bx प्लस नेक्स्ट हमारे पास c आता है c bx प्लस c ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस तरह से हम राइट करते हैं। ओके, ये चीज़ हमारे पास अंडरस्टैंड करने वाली है कि हम इसको राइट कैसे करते हैं। बाकी नेक्स्ट हम सिंपल करेंगे सॉल्व। तो हमने डिनोमिनेटर में फर्स्ट पार्ट को जो हमारे पास लीनियर फैक्टर में था हमने उसको ए के नीचे राइट किया, ए ओवर एक्स प्लस 1, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो कि हमारे पास लीनियर फैक्टर में नहीं था उसको हमने बी एक्स प्लस सी के साथ राइट किया। तो हम आगे इसको सॉल्व करेंगे, लेट करेंगे। अगर हम देखें तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। इसको सॉल्व करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। हम करते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑन बोथ साइड्स। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास आएगा 3x माइनस 11 ओवर x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको भी हम राइट करते हैं यहाँ पे x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 से। इस तरह से हम करते हैं a ओवर x प्लस 3, इसको भी राइट करते हैं x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 से। इस तरह हमारे पास है bx प्लस c ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अगर हम कैंसिल आउट करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 से कैंसिल आउट, इधर एक्स प्लस 3 से, और यहाँ पर भी हमारे पास सारे का सारा कैंसिल आउट। हमारे पास आ जाएगा 3x माइनस 11 इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस bx प्लस c इंटू एक्स प्लस 3। इस तरह से ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। हम इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं और हम इसको अगेन सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास ये आएगी 3x माइनस 11 इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस ये हमारे पास आएगा बी एक्स स्क्वायर
जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे ये हमारे पास आएगा प्लस 3bx प्लस bx मल्टीप्लाई हो गया। अब हम c को मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये हमारे पास आएगा cx प्लस 3c। इस तरह से ये हमारे पास आ गया। नो अब हम इसको अगर राइट करें तो हमारे पास आएगा 3x माइनस 11 इक्वल टू a, एक्स स्क्वायर को सेपरेट कर लेते हैं, a प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट अब x में हमारे पास 3b और c है प्लस 3b प्लस c इंटू एक्स प्लस कांस्टेंट में हमारे पास है a प्लस 3c। इस तरह से हमने इस इक्वेशन को राइट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 3 को। नो अब हमने इसको राइट कर लिया। अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्व करने के लिए आपको पता है कि हम डिनोमिनेटर में देखते होते हैं, हमारे पास x प्लस 3 है तो हम राइट करेंगे x प्लस 3 इक्वल टू 0, जिसमें से हमारे पास आएगा x इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 2 में। सो हम इक्वेशन 2 में इसको पुट करते हैं -3 को, तो हमारे पास आएगा 3 इंटू -3 माइनस 11 इक्वल टू a इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस b इंटू -3 प्लस c इंटू -3 प्लस 3 -3 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 0। तो हमारे पास c 0 हो जाएगा और ये पूरी हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, सेम था बिकॉज हमारे पास जो ये वैल्यू थी bx प्लस c ये भी हमारे पास पूरा का पूरा इससे मल्टीप्लाई हो रहा था, bx प्लस c इससे मल्टीप्लाई हुआ था, तो ये हमारे पास पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। ओनली हमारे पास ये बच जाएगा विच इज़ इक्वल टू -3 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 9 प्लस 1 इंटू a इक्वल टू 3 3 द 9 -9 माइनस 11 which is equal to -20 is equal to 9 plus 1 10a। सो हमारे पास आएगा a इक्वल टू -20/10। सो हमारे पास जब आंसर करेंगे कैंसिल आउट करके तो आएगा 10 1 द 10 एंड 10 2 द 20। सो a इक्वल टू -2। इस तरह से हमारे पास a का आंसर फाइंड हो गया। नो अब हम b का आंसर फाइंड करते हैं। b का आंसर फाइंड करने के लिए अगर हम देखें तो हम यहाँ से तो b का आंसर फाइंड नहीं कर सकते, सो हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करवाते हैं। b का आंसर फाइंड करने के लिए हम इसको करते हैं, एक्स स्क्वायर को कि कोफिशिएंट को कंपेयर करवाते हैं। सो हम राइट करते हैं कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हमने एक्स स्क्वायर को इसलिए कंपेयर करवाया कि हमारे पास यहाँ पे a प्लस बी है, हमारे पास a का आंसर ऑलरेडी है, तो हम a प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 0 राइट कर सकते हैं। a प्लस बी इक्वल टू 0, a इक्वल टू -2, सो -2 प्लस b इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 2। इस तरह से हमारे पास b का आंसर भी फाइंड हो गया। a और b का आंसर फाइंड हो गया। नेक्स्ट हमें c का आंसर फाइंड करना है। c का आंसर फाइंड करने के लिए हम x के कोफिशिएंट को भी कंपेयर करवा सकते हैं और हम कांस्टेंट को भी कंपेयर करवा सकते हैं। सो हम x के कोफिशिएंट को कंपेयर करवाते हैं, 3b प्लस c इक्वल टू 3। कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर x। सो हमने x के जो कंपेयर को करवाया तो हमारे पास आया 3b प्लस c इक्वल टू 3 और हमने b का आंसर फाइंड किया था। b का आंसर हमारे पास आया था 2 आया था b का आंसर हमारे पास। सो हम 2 को पुट करते हैं उसमें, 3 इंटू 2 प्लस c इक्वल टू 3 टू द 6 प्लस c इक्वल टू 3 c इक्वल टू 3 माइनस 6 विच इज़ इक्वल टू -3।
सो हमारे पास सी का आंसर आ गया -3। सो हमारे पास नाउ ए बी सी तीनों के आंसर आ गए हैं। सो हम राइट करते हैं द रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन इज। सो हमारे पास क्वेश्चन में था 3x - 11 over x plus 3 into x square plus 1। 3x - 11 over x plus 3 into x square plus 1 विच इज़ इक्वल टू हमारे पास था a ओवर x प्लस 3, और जब हमने a का आंसर फाइंड किया था हमारे पास आया था -2 ओवर x प्लस 3 प्लस bx प्लस c। b हमारे पास आया था 2, सो 2x प्लस c हमारे पास है -3, तो हम -3 ऐड करते हैं, प्लस माइनस माइनस होकर ये हमारे पास आ गया bx प्लस c ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो इस तरह से ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। इस तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है 3x प्लस 7 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। सो हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। 3x प्लस 7 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3, हम इसको लेट करते हैं 3x प्लस 7 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू a। सो हम इसको राइट करते हैं a के साथ हम करें तो हम इसको तो राइट नहीं कर सकते एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, इसको तो हमने ax प्लस b के साथ करना था, तो हम राइट करते हैं ax प्लस b ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। नेक्स्ट हमारे पास आएगा प्लस c ओवर x प्लस 3। इस तरह से हमारे पास आ गया। नो अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाते होते हैं। सो हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 से। सो हम इसको राइट करते हैं 3x प्लस 7 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। इसको करवाते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू ax प्लस b ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको भी करवाते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस c ओवर x प्लस 3 था, इसको भी हम मल्टीप्लाई करवाते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 से। सो अगर हम देखें तो हमारे पास x प्लस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से इधर भी ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास सिंपली इक्वेशन आएगी 3x प्लस 7 इक्वल टू ax प्लस b इंटू एक्स प्लस 3, ax प्लस b इंटू एक्स प्लस 3 प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बिकॉज एक्स प्लस 3 कैंसिल आउट हो गया था, प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। हम इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का, और हम इसको नेक्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास आएगा 3x प्लस 7 इक्वल टू ax प्लस b। हमारे पास ax प्लस b जो है पूरे का पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ। सो हमारे पास ये आएगा ax का स्क्वायर प्लस 3ax बिकॉज हमारे पास ax प्लस b पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस bx प्लस 3b
प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी। इस तरह से हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। नो अब हम एक्स स्क्वायर एक्स को सेपरेट करते हैं, तो हमारे पास आएगा 3x प्लस 7 इक्वल टू ए प्लस सी इंटू एक्स का स्क्वायर। अब हम अगर x को देखें तो आएगा 3a प्लस बी इंटू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट को देखें तो कॉन्स्टेंट में हमारे पास है 3b प्लस सी। नो हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास सॉल्व करें, अगर हम सॉल्व करने के लिए हम करते हैं x प्लस 3 इक्वल टू, सो पुट, अगर हो x प्लस 3 इक्वल टू 0 तो पुट करेंगे x इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 2 में, इस 2 वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। सो हम करते हैं 3 इंटू -3 प्लस 7 इक्वल टू a इंटू -3 प्लस b आएगा हमारे पास, प्लस b। आगे नेक्स्ट आता आएगा हमारे पास -3 प्लस 3, जो हमारे पास 0 हो जाएगा, प्लस c इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 1, -3 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 9, 9 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 10 आएगा हमारे पास। c हमारे पास ये हमारे पास 0 हो गया, बिकॉज -3 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 0। 3 3 द 9, -9 प्लस 7, -9 प्लस 7 विच इज़ इक्वल टू -2 इक्वल टू 10 c। c इक्वल टू -2/10। नाउ जब हम कैंसिल आउट करते हैं तो हमारे पास आता है 2 1 द 2, 2 5 द 10, सो c इक्वल टू -1/5। हमारे पास एक आंसर आ गया c का। अब हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करवा के बाकी आंसर फाइंड कर सकते हैं। अगर हम c का हमारे पास आंसर है तो हम a प्लस सी करके एक आंसर फाइंड कर सकते हैं, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो हम राइट करते हैं कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो a प्लस सी इक्वल टू 0, बिकॉज एक्स स्क्वायर नहीं है यहाँ पे। a प्लस सी इक्वल टू 0 माइनस a माइनस 1/5 इक्वल टू 0। a इक्वल टू माइनस और इधर आके प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1/5। a इक्वल टू 1/5। एक आंसर आ गया। अब हमारे पास एक आंसर और सी का आंसर है। सो हम बी का आंसर फाइंड करने के लिए इसको भी कर सकते हैं और इसको भी कर सकते हैं। सो हम कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स करें, अगर कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सो 3a प्लस b इक्वल टू 3, 3a प्लस b इक्वल टू 3, 3 इंटू 1/5 प्लस b इक्वल टू 3, 3/5 प्लस b इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू 3 माइनस 3/5। सो जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 5 to the 15 minus 3 which is equal to 12/5। सो हमारे पास बी का आंसर आ गया 12/5। इस तरह से हमारे पास ए बी सी तीनों के आंसर फाइंड हो गए हैं। नाउ अब हम अपने रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन ऐड कर द रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन इज
partial fraction is, सो हमारे पास होता है 3x + 7 over 3x + 7 over x² + 1 into x + 3 x² + 1 into x + 3 equal to ax plus b into x² + 1 ax a equal to 1/5, so 1/5 x plus b, which is equal to 12/5 by x² + 1 plus c, which is equal to -1/5 into x + 3. सो हम इसको राइट कर सकते हैं x + 12/5 into x² plus x + 12/5 into x² + 1 plus minus 1/5 into x + 3, which is equal to 3x + 7 over x² + 1 into x + 3. आई होप सो आप लोगों को क्वेश्चन में 1 और 2 इसका क्लियर हो गया होगा। कोई कम क्वेश्चन होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।